हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठें और नोट्स बनाते चलें। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था, वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम यानी शुरुआत में नाम इसका रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका जो उद्देश्य था वो भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करना था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई में। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या थी 72 और संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक भी कहा जाता है, A.O. ह्यूम। और इनका उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारूप और रूपरेखा है वो तैयार किया A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रास बिहारी घोष ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। और इसके सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और आनंद मोहन बोस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, आनंद मोहन बोस। तो ये सब सह संस्थापक सदस्य हैं। चलिए, A.O. ह्यूम थे इनके संस्थापक। तो A.O. ह्यूम के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के पद में इन्हें 1906 तक महामंत्री का पद मिला। और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, पीपल्स फ्रेंड्स। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग जानते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। चलिए, तो कांग्रेस के 3 प्रमुख अधिवेशन के बारे में जानिए। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। इसका विशेषता ये है कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। राष्ट्रगान 16 अक्टूबर 1905, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन 1896, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ये हैं रहीमतुल्ला सयानी। चलिए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे और गाया गया जन गण मन यानी राष्ट्रगान। आगे है 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा फहराया गया। और भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया?
तो 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस का अधिवेशन 1921 अहमदाबाद। 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन 1900 अहमदाबाद वाला, जिसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। इसकी विशेषता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। इसके बाद नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन। ऊपर भी हम लोग देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई और इसमें पूर्ण स्वाधीनता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस के अधिवेशन से महात्मा गांधी से जुड़े सवाल पूछा जाता है। तो सुनिए, सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901, जिसकी अध्यक्षता की थी दिनसा इदुलजी वाचा ने। दिनसा इदुलजी वाचा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए। चलिए, और आप लोग सब जानते हैं महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए। तो सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम कर्नाटक। महात्मा गांधी अध्यक्षता एक बार किए। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अगला है 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। और 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी, असहयोग आंदोलन इसमें पारित किया गया। चलिए, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सिर्फ 3 बनी। पहला एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। तो ये आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी। तो अगर पूछा जाए सवाल कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन जब पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। और तीसरी और आखिरी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, जिनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता, या नेली सेन गुप्ता भी लिखता है कहीं। तो 1933 में कलकत्ता अधिवेशन, नेली सेन गुप्ता भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। चलिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना और हरिजन पत्रिका का प्रारंभ भी। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता। फिर है 1925, फिर है 1933। यानी अगर आप देखते हैं तो 1917 और 8 25, और 25 और 8 33, यानी तीनों महिला के बनने के बीच में जो गैप है 8-8 साल का गैप है। 17, 8 25, 25 और 8 33। और कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेन गुप्ता। तो इसमें ध्यान रख सकते हैं 8-8 साल के गैप पे है। अब हम लोग जानेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये रहे WC बनर्जी महोदय। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे दूसरे जगह किसी अन्य सम्मेलन में गए हुए थे। चलिए, तो दूसरा है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1886, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फारसी लिखा गया, पारसी। तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जो हिंदू थे। दूसरे पारसी, यानी दादा भाई नौरोजी पारसी। और तीसरे में हुए वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन 1887, प्रथम मुस्लिम।
और चौथे आएंगे तो वो प्रथम यूरोपीय या प्रथम अंग्रेज कह लीजिए, प्रथम ईसाई कह लीजिए। चलिए, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया 1888 इलाहाबाद। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, या अंग्रेज अध्यक्ष थे, या ईसाई अध्यक्ष थे। तो पहला वाला हिंदू, दूसरे पारसी, तीसरे मुस्लिम और चौथे हो गए यूरोपीय। तो चारों लगातार इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पाँचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, ये मुंबई में हुआ, सर विलियम बेडरबर्न। चलिए, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ सुनिए। छत्तीसगढ़ निवासियों का पहली बार कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1889 में कांग्रेस से संबंध स्थापित हुआ। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। चलिए, भारत की इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि इसमें भारत की पहली महिला स्नातक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी, कादम्बिनी गोंगली। तो आगे चलते हैं हम लोग। 1891 नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। इसका विशेषता यह है कि नहर और जंगल अधिनियम का विरोध किया गया। फिर 1896 कलकत्ता अधिनियम, रहमतुल्लाह सयानी। इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। चलिए, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन है, दिनसैदुल वाचा अध्यक्ष थे, हम लोग ऊपर में ही पढ़े। महात्मा गांधी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। चलिए, इसके बाद 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें विशेषता ये था कि स्वशासन सुनिश्चित करना उद्देश्य था, और पारित हुआ स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग विरोधी आंदोलन को समर्थन देने के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। चलिए, अगला है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो इस अधिवेशन की विशेषता, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग भी की। चलिए, तो इसमें 4 प्रस्ताव पारित हुए: स्वदेशी का, बहिष्कार करने का, स्वराज का और प्रारंभिक शिक्षा का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, रास बिहारी घोष हैं ये, और लोग बोस बोल देते हैं, जो कि गलत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बोस और घोष में कन्फ्यूजन नहीं होना है। बोस वो सुभाष चंद्र बोस के साथ जो सम्मिलित थे, गरम दल के नेता थे, ये नरम दल वाले हैं। तो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। विभाजन के कारण था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित 4 प्रस्ताव का अनुशीलन करना या नहीं करना। इसके लेकर के हुआ, मतलब इस तरह का। दूसरा, अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1908 का कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष हैं, और इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ, तो 1908 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष बिशन नरेंद्र धर। इसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला है लखनऊ अधिवेशन 1916, एसी मजूमदार यानी अंबिकाचरम मजूमदार, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया। चलिए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हो गया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला है 1918 का दिल्ली अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। एकमात्र अधिवेशन जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र अधिवेशन जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया, तो 1918 का दिल्ली अधिवेशन, और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। चलिए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट में आप लोग लिखिए। अगला है 1919 का अमृतसर, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू के पापा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा इसमें किया गया। विशेष अधिवेशन है 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हो गया इतना। चलिए, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू, इसमें नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, इसमें तिरंगा झंडा फहराया गया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, सविनय व्यंग्य आंदोलन हुआ इसमें। चलिए, इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसमें मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और गांधी इरविन समझौता को पारित किया गया। चरखा युक्त राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता, महात्मा गांधी यहीं पे कहे थे, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1933, नेली सेन गुप्ता, भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे 1936 का लखनऊ अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना और प्रांतीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित हुआ और लक्ष्य रखा गया समाजवाद का। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद है। चलिए, फिर है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। चलिए, 1938 का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, इसमें राष्ट्रीय योजना समिति बना, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सदस्य 15 थे और विशेष था इसमें झंडा गीत को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1939 का त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में अध्यक्ष हेतु पहली बार मतदान हुआ और जिसमें महात्मा गांधी के प्रतिनिधि थे पटाभी सीतारामैया, जो सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और यहाँ त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ। तो फिर बाद में कांग्रेस के अध्यक्षता पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाले, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 साल तक ही रहे और सर्वाधिक वर्ष तक अध्यक्ष रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 1946 मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले ये हैं JB कृपलानी महोदय, और इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 1948 का जयपुर अधिवेशन, पटाभी सीतारामैया, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया। और 1950 है नासिक अधिवेशन, पुरुषोत्तम दास टंडन, गणतंत्र के भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो कांग्रेस शब्द लिया गया USA यानी अमेरिका से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में।
कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गोंगली। भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी एवं लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया, लेकिन लाला लाजपत राय ने ही सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष नेली सेनगुप्ता, हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कांग्रेस के कुल 3 महिला अध्यक्ष हुई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता। चलिए, कांग्रेस के कुल ब्रिटिश अध्यक्ष 4 हुए, जॉर्ज यूले, सर विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और सर हेनरी कॉटन। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा भाग लिया गया कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1901 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष थे दिनसाई दुलजी वाचा। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार किया, बेलगांव अधिवेशन 1924। सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940। कांग्रेस के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46, लगातार 6 साल तक। सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष तो 3 बार 2 व्यक्ति रहे, दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906, जबकि जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार रहे, 1929, 1936 और 1937। चलिए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। और गणतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। और कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में 10 बार हुआ। चलिए नेक्स्ट, भारत के बाहर कांग्रेस का अधिवेशन तो 2 स्थान पे हुआ, एक लाहौर, एक कराची। ये दोनों स्थान पाकिस्तान में है वर्तमान में। कांग्रेस को अवैध घोषित कब किया गया, तो 1932 और 1933, 2 बार। समाजवाद का लक्ष्य रखा गया तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कांग्रेस से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।